हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। देखिए क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला बाय द स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 10.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, तो देखिए आप गिवन कराओ जार y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ग्राफ ड्रा करते हैं, हम इसका रीजन निकालते हैं। देखिए x एक्सिस y एक्सिस, आप इसके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। y की इवन पावर है, ये x के सिमेट्रिक है। x 0 पुट करते हो y 0 आता है तो ओरिजिन से पास आउट है। ठीक है, लोएस्ट डिग्री टर्म 0 करें तो x इज इक्वल टू 0, टेंजेंट y एक्सिस आता है। और उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये मेरा पैराबोला ये बन गया। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं स्ट्रेट लाइन। x को 0 पुट करें, y इज इक्वल टू x 0 y 4/3, y0 पुट किया x -2। ठीक है, अब ये तो पता लग गया, इसको कहां पे कट करेंगे, यहां से x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। x की वैल्यू y स्क्वायर बाई 3, y स्क्वायर बाई 4, 2y स्क्वायर, या ये कैंसिल कर दिया, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन y माइनस 2 माइनस 4 कॉमन y माइनस 2 0। दिस इंप्लाइज y माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। y 2 है तो x इज इक्वल टू 1 और y 4 है तो x इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आप देखेंगे x 1 है और y 2 लेना है। ठीक है, x 4 है, y 4 लेना है। तो ये मेरा ये पॉइंट है 4 4 और ये पॉइंट है 1 2। ये मेरा सेकंड रीजन है जो मैंने निकालना है। ठीक है, ये रीजन क्लियर। ये आपका पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ये आपका 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड एरिया, कहां से कहां तक, x1 से 4, y पैराबोला माइनस y लाइन dx। तो एरिया क्या आ गया मेरा 1 2 4 y पैराबोला माइनस y लाइन 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। मैं सिंपली क्वेश्चन है सोल्व कीजिए। 2x की पावर 3/2 2/3 माइनस 2/3 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4/3x 1 2 4, 4 की 3/2 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16/3 माइनस 16/3 माइनस लोअर लिमिट के लिए 1 4/3 माइनस 1/3 माइनस 4/3। 32/3 में से 32/3 गए 0,
प्लस 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आ गया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कर लोगे। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड? सो दैट द एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेकंड पार्ट, सो दैट द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला by the straight line y is equal to 4x minus 1 is, आंसर भी इसने दे दिया, आपको प्रूफ करना है कि क्या आएगा, 9/32। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, गिवन कर्व्स आर y square is equal to 2x, इक्वेशन 1, y is equal to 4x minus 1, इक्वेशन 2। x एक्सिस, y एक्सिस, y की इवन पावर है, अभी किया था उसी तरह का पैराबोला, ये पैराबोला है। ठीक है, क्लियर, ओरिजिन से पास आउट है। x को मैं 0 पुट करता हूं तो y -1, y को 0 पुट करता हूं तो x 1/4। ठीक है, x एक्सिस पे y 0, x 1/4। ठीक है, x 0, y -1। पहले x, ये आया। ठीक है, ये हो गया आपका 1/4,0। ठीक है, क्लियर। अब हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालनी है फ्रॉम 1 and 2। वाई स्क्वायर की x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 इंटू 2x, 2x है y स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1 0, 2y कॉमन, y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, y माइनस 1 0, y माइनस 1 2y प्लस 1 0। दिस implies y is equal to 1 और y is equal to -1/2। when y1 x is equal to 1/2, when y minus 1/2 x is equal to 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2 1/8। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया आपका y -1/2 x 1/8। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया आपका x 1/2 y 1। ठीक है, ये पॉइंट आ गए, हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया कौन सा निकालना है, सेडिट करता हूं मैं उसको, ये एरिया निकालना है मुझे। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया सेडिट रीजन। ठीक है, देखो O A B
एरिया ओ ए बी प्लस एरिया ओ ए सी। ये क्या लिख दूं मैं, एरिया ओ एल ए माइनस एरिया ए एल बी, और ये बन गई मेरी राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ओ एल ए, यहां से लेके यहां तक ये सारा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो ओ एल बी, ओ एल बी है, ओ एल बी, तो यहां से यहां तक एक्स एक्सिस और पैराबोला, तो क्या आ गया, 0 से लेके 1/2 तक y ऑफ पैराबोला dx माइनस 1/2, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या आ जाएगा इसका, बेस इंटू हाइट, ए एल इंटू एल बी। 0 to 1/2 y ऑफ पैराबोला स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट x dx माइनस 1/2 ए एल 1/4 से 1/2, 0, ये लेंथ 1/4 और ये हाइट 1। ठीक है, ये लेंथ 1/2 में से 1/4 गएगा, 1/4, और ये हाइट 0 से 1 तक हाइट 1। सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट 2 एक्स की पावर 3/2 2/3, 0 से 1/2 माइनस 1/8, 1 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 2 स्क्वायर रूट 2 कैंसल, माइनस 1/8, 1/3 माइनस 1/8, दैट इज इक्वल टू एलसीएम 24, 8 माइनस 3 5/24। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ओ ए सी। इसको मैंने नाम दे दिया एम, ये पॉइंट एम है। एरिया ओ सी एम प्लस एरिया ओ सी एम प्लस एरिया एम सी ए। एरिया ओ सी एम 0 से 1/8, ये पैराबोला है, वाई पैराबोला प्लस एरिया एमसीए, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एम ए इंटू एम सी, एम ए इंटू एम सी, एम ए इंटू एम सी। 0 to 1/8 y ऑफ पैराबोला स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट x dx प्लस 1/2 एम ए, एम 1/8 0 है, यहां से यहां तक लेंथ 1/8 इंटू ये हाइट 0 से माइनस हाफ है, लेंथ की बात करें तो हाफ है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 x की पावर 3/2 2/3 0 to 1/8 प्लस 1/32 स्क्वायर रूट 2 2/3 1 डिवाइड में 8 की पावर 3/2, 8 पूरी, 8 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 यानी 16 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/32, दैट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/32। ठीक है, टोटल एरिया
फ्रॉम 1 2 and 3, required area is equal to 5/24, 1/24 और 1/32, दैट इज इक्वल टू ये होगा 6/24 प्लस 1/32, एलसीएम 32, 4×8 = 32 प्लस 1 9/32 स्क्वायर यूनिट। यही मुझे प्रूफ करना था, तो ये मेरा एरिया आ गया। ठीक है, तो जो एरिया निकालना है उसको आपने ध्यान से देखना फार्मूला बनाते हुए, उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही प्रोसेस है सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, कर लोगे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x square is equal to 8y and the line x minus 2y plus 8 is equal to 0. Given curves are x square is equal to 8y, x minus 2y plus 8 is equal to 0. पहला कर्व जो है पैराबोला है, x की इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक बनेगा। ये आपका पैराबोला। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये लाइन है, x को 0 पुट करें, y -4, y को 0 पुट करें, x -8, x को 0 पुट करें, y -4, y को 0 पुट करें, x को 0 पुट करें, y +4, x को 0 पुट किया, यहां पे y +4, x 0 y +4, y को 0 पुट किया, x -8। तो ये होगा सेकंड रीजन। ठीक है, अब मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताने हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताने हैं तो यहां से यहां या यहां से यहां, फ्रॉम 1 and 2, वी हैव y की वैल्यू x²/8, -x² + 4x + 32 is equal to 0, i.e. x² - 4x - 32 is equal to 0, x² - 8x + 4x - 32 is equal to 0, x common x - 8, 4 common x - 8 is equal to 0. This implies x + 4 x - 8 is equal to 0. This implies x is equal to -4 और x is equal to +8। ठीक है, वैसे मुझे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट टू करना है तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, y की जरूरत नहीं है, लेकिन x की निकलेगी। यहां 8 पुट कीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 8 कैंसिल, y की वैल्यू भी 8,
जब x की वैल्यू -4 है तो ये क्या हो गया 16, ये आ गया 2। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया अपर में लाइन है y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला dx। लिमिट कहां से कहां तक है? -4 टू +8। y ऑफ लाइन x प्लस 8 डिवाइड बाई 2 माइनस y ऑफ पैराबोला पुट इंटीग्रेशन कीजिए x का, x² 2 ऑलरेडी है 4, 8/2 4 हो गया 4x, x³ डिवाइड में 8 इंटू 3 24। पुट कीजिए 8 का स्क्वायर 64, 16 प्लस 32 माइनस 8 इंटू 8 इंटू 8 3 कैंसल 64/3 माइनस लोअर लिमिट 16/4 4 माइनस 16 माइनस माइनस का क्यूब प्लस 64/24 48 माइनस 64/3 माइनस 12 यानी प्लस 12 माइनस 8/3। 48 और 12 60 माइनस 60 में से 24 गए 36 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आ जाएगा 36 न्यूमेरिकली। ठीक है, सिंपली है, बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन दो पैराबोला के बीच का है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया बाय द पैराबोला। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे ये प्रॉब्लम भेजी है, बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to 2 minus x square and the straight line y is equal to minus x। अब देखो, गिवन कर्व्स आर, ये पैराबोला है, एक तरफ सिंगल पावर है एक तरफ स्क्वायर है, लेकिन ये जो डायरेक्ट हम जानते हैं उस तरह का नहीं है, और ये क्या है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कर्व 1 इज y क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो किस तरह का बनेगा ये पैराबोला। अगर x की इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक होता है। x और y के कोफिशिएंट अपोजिट है, x की इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक होता है, अगर कोफिशिएंट सेम है तो अपवर्ड होता है, अदरवाइज डाउनवर्ड होता है। x को 0 पुट करें y 2 आता है, x को 0 पुट करें y एक्सिस पे, ये आ गया 2। y को 0 पुट करें x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x आ गया स्क्वायर रूट 2। और मुझे ये पता ही लग गया डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो ये इस तरह का पैराबोला आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई एक्स ये होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई क्लियर।
अब मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पुट कीजिए फ्रॉम 1 and 2, y की वैल्यू माइनस एक्स पुट कर दीजिए, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2. जब x माइनस 1 है y1, x2 है y माइनस 2. ठीक है, तो x माइनस 1 y1, x 2 y माइनस 2. ठीक है, क्लियर. अब देखो इस रीजन को O A B C D ये रीजन निकालना हमें सारा. ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया सैडिड रीजन that is equal to area O A B C D. हम इसको 3 भागों में तोड़ देते हैं. एरिया O A B प्लस एरिया O B C प्लस एरिया O C D. एरिया O A B -1 से 0 तक. ऊपर में पैराबोला है y, पैराबोला माइनस y लाइन. 0 से लेके c है मेरा स्क्वायर रूट 2 कॉमा 0, स्क्वायर रूट 2 तक y ऑफ पैराबोला dx प्लस. अब देखो यहां पे इस तरह से देखें, x dy लगाएंगे क्योंकि यहां x इस तरह से ऊपर और नीचे ये माइनस हो जाएगा, तो x राइट माइनस x लेफ्ट dy. और x राइट क्या है, x पैराबोला माइनस x लाइन. तो कीजिए सॉल्व. -1 to 0 y ऑफ पैराबोला 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y ऑफ लाइन प्लस x dx. 0 to स्क्वायर रूट 2 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस. अब यहां पे y की लिमिट, y कितना है यहां पे, y 0 है, यहां पे y कितना है -2 है. ठीक है, y की लिमिट चाहिए हमें, y कहां से कहां तक है. क्लियर. तो देखिए y की लिमिट क्या आ रही है यहां पे, -2 to 0. x पैराबोला से इधर लेके जाएंगे 2 माइनस वाई स्क्वायर रूट माइनस एक्स लेफ्ट माइनस वाई. सॉल्व कीजिए. 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 2x एक्स क्यूब बाई 3. ठीक है, -1 से 0, 0 से स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 माइनस वाई की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई 2
-2 to 0, 0 माइनस -2 माइनस ये माइनस +1/3 +1/2 प्लस 2√2 माइनस 2√2/3 प्लस ये -2/3 0 पुट करोगे, ठीक है, ये 0 लोअर लिमिट के लिए -2 माइनस माइनस प्लस 4⁵2 8 माइनस तो ये नीचे लिमिट का आ चुका है +2 ये हो गया 6 एलसीएम -12 +2 +3 यानी ये तो हो गया 7/6 प्लस 2√2 कॉमन 1 माइनस 1/3 2/3 माइनस कैंसल माइनस माइनस प्लस 16/3 -2 10/3 6 एलसीएम, ठीक है, 7 + 20 27/6 3 से कैंसल 9/2 स्क्वायर यूनिट 17/2 कितना आया है 17/2। एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए 7/6 ये हो गया और यहां पे ये ठीक है -2 पुट करेंगे 4 हो गया लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस तो वो आ ही चुका है -2 पुट करेंगे 4/2 2 16/3 माइनस लोअर लिमिट का ये माइनस ये वाला, ठीक है, लोअर लिमिट का माइनस ये रहा, y को -2 पुट करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस ही आएगा और ही आएगा, ठीक है। मे भी आंसर बुक में रॉन्ग हो सकता है, आप एक बार चेक कर लेना, बुक में आंसर इसका दिया है 17/2, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इसका बुक में आंसर गलत हो सकता है। 0 0 पुट किया, ठीक है, ये आ गया -2 पुट कीजिए, -2 पुट करेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये बुक का आंसर गलत मिलेगा, आप एक बार वेरीफाई कर लेना, अगर ये मिस्टेक है तो यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक मिलेगी। जहां तक मेरी नॉलेज में आ रहा है, मैं चेक कर पा रहा हूं कि मुझे लग रहा है बुक का आंसर गलत है, ठीक है। हाँ, एरिया के अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट ले कि एरिया जैसे यहां पे हो गया 7/6, ठीक है, ये 7/6 10/3 और ये -4√2/3, ठीक है, ये मिलेगा, चेक कर लेना, क्लियर है। यहां पे बुक में 17/2 दिया हुआ है और बुक में मुझे लग रहा है उन्होंने यहां पे एरर की है, ठीक है,
देखो x राइट में ये रहा, x लेफ्ट में, ठीक है, माइनस वाई, फार्मूला माइनस लगेगा, ठीक है, प्लस वाई, वाई स्क्वायर बाई 2। जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे माइनस अपनी तरफ से -2 का स्क्वायर करेंगे 4/2, 2 माइनस का 2 ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो पैराबोलाज की इंटरसेक्शन है, दो पैराबोलाज की इंटरसेक्शन, जो कि हम एग्जांपल में कर चुके हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।